एहतराम करना चाहिए, इल्जामात को तर्क करके हम सबको मुत्तहिद होकर चार्टर ऑफ कराची के ऊपर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का बदतरीन दिन है। ताकत के जोर पर कराची के आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। थोड़ी समझदारी का मुजाहरा करें, आज अपनी शिकस्त आप तस्लीम करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। जिस समंदरी तूफान की हाइप थी वो तो कराची के साहिल से दूर हो गया है, लेकिन मेयरशिप के इलेक्शन से उठने वाले तूफान ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। गुज़िश्ता कई माह से जारी सर्द जंग आज तसादुम की शक्ल इख्तियार कर गई है जब मुर्तज़ा वहाब की जीत का ऐलान हुआ। दोनों जानिब से पथराव हुआ, बिलाखिर पुलिस और रेंजर्स ने हालात को काबू में किया। मुर्तज़ा वहाब को 173 वोट मिले जबकि जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान 160 वोट ले सके। यूं कराची की तारीख में पहली बार मेयरशिप का ओहदा पीपल्स पार्टी ने जीत लिया। इसके साथ सिंध की तमाम 6 मेयर्स के ओहदे पीपल्स पार्टी ने अपने नाम कर लिए, मगर जमात इस्लामी ने नताइज कबूल करने से इनकार कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कल पूरे मुल्क में यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है। हाफिज नईमुर रहमान ने ऐलान किया है कि ऐवान अदालत, सड़क, तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं। ऐवान में भी, अदालत में भी, सड़क पे भी हम जा सकते हैं। वो कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाएगा ये देखना होगा। इसके ऐलान के बाद जो है वो ज़ाहिर है देखना होगा कि सूरत हाल कराची की क्या होगी, क्योंकि इस वक्त जो हम देख रहे हैं जो सूरत हाल है, कौमी सतह तक किसी भी इलेक्शन के नतीजे को खुश दिली से कबूल नहीं किया जाता। पाकिस्तान में एक ये रिवायत रहती है, लेकिन कराची मेयरशिप के इलेक्शन में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिनके ऑर्गेनिक होने पर शकूक व शुबहात मौजूद हैं। शुरू में जमात इस्लामी और PTI के इत्तेहाद को अददी बरतरी हासिल थी, मगर पीपल्स पार्टी ये कहती इत्मीनान देती नज़र आ रही थी कि बरतरी का फैसला पोलिंग डे पर होगा। फिर अचानक PTI 30 चेयरमैनों पर मुश्तमिल फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आता है और पार्टी हिदायत के बरक्स इलेक्शन से लाताल्लुक रहने का ऐलान होता है। यही 30 अरकान आज गैर हाजिर रहे, जिससे मुर्तज़ा वहाब साहब की जो जीत है वो यकीनी हुई। देखना यह है कि क्या अब ये मामला किस तरफ जाएगा। क्या मुल्क का सबसे बड़ा शहर सियासी चपकलिश का शिकार होकर नज़रअंदाज होता रहेगा, या फिर जो बेटर सेंस है वो प्रिवेल करेगा सियासी कुव्वतों के बीच में। मामलात अफाम तफहीम से आगे बढ़ेंगे या कन्फ्रंटेशन रहेगी। आम सवाल ये भी है कि पीपल्स पार्टी के लिए कराची की मेयरशिप इतनी अहम क्यों है, जिसके लिए जमहूरी अमल की शफाफियत पर सवालात को गवारा किया गया। इस अहम इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगे आरफैन मेहदी हैं, ब्यूरो चीफ हैं हम TV कराची से। हमारे साथ मुजाहिद बरेली साहब होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। शर्मिला फ़ारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और उसामा रज़ी साहब नायब अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं ज़रा सैयद आरफैन आप की तरफ भी आता हूँ, लेकिन पहले मैं मुजाहिद साहब से उनकी राय लेना चाहूँगा कि उनका ओवरऑल इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कुछ आज हुआ है और उससे पहले आज के दिन के लिए जो कुछ हो रहा था। मुजाहिद साहब, आपके ख्याल में ये जो कुछ नतीजा निकला है, ये कोई जमहूरियत की जीत हुई है या जमहूरियत कमज़ोर हुई है? शुक्रिया आदिल। देखें, एक तो ये कि जो इलेक्शन है उसको मैं फेयर उसकी प्रैक्टिस नहीं कहूँगा। फेयर वोटिंग तो हो सकती है और जो हुई, और क्योंकि शो ऑफ हैंड था और इसका अंदाज़ा हमें कल रात से ही हो गया था। यानी जमात इस्लामी के लोग जब एक तरफ गए तो उन्हें पता था कि उनकी तादाद 160 होगी, और पीपल्स पार्टी इस एतबार से पुरएतमाद थी कि वो जो 173 या 74 कह रहे थे वो उनके साथ थे। अब जो टाई थी होनी थी वो उन 62 अरकान पे इन्हिसार हो रहा था। देखिए, ये नहीं हुआ कि दीगर जिस तरीके से PTI के लोग आते थे और कहते थे कि हम सियासत को खुदा हाफिज कह रहे हैं, वो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक उस तरह सामने नहीं आया, बल्कि ये तमाम वो लोग थे 42 आदिल कि जिन्होंने 9 मई के बाद भी हल्फ उठाया था, और इसी बुनियाद पर उन्हें मखसूस नशिस्तें उनकी बढ़ के 62 हो गई थी। इन 62 में 30 अरकान जो है, 31 अरकान वहाँ पर मौजूद थे, गैर हाजिर थे, और जो आपको इल्म है कि जमात इस्लामी के 130 थे, और इस यूँ उनके वोट 160 हुए जो उनके PTI के। अब ये पहले ही से लग रहा था कि ये मुमकिन नहीं है कि जिस तरीके से इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, जिस तरह रियासती जबर का जो बहरहाल सिंध में कम है, सिंध में इस तरह ख़वातीन को गिरफ़्तार नहीं किया गया, इस तरह उठा के उनकी माँ बहन बेटियों को नहीं लाया गया जिस तरह पंजाब में हुआ। ताहम बहरहाल 4 गिरफ़्तार काउंसलर हुए, कुछ के बारे में लापता गुशमदी हुई,
जब आप इमरान इस्माइल जैसे लोग, अली रैदी लोग जिन्होंने खूब ठाट बाट किए थे, ये कुछ छांगा मांगा करके अगर अपने बंगले खाली करा के वहाँ रखते, उनको सेव करके गाड़ियों में लेके आ सकते थे। जब वही मैदान छोड़कर भाग गए तो लोअर मिडिल क्लास के जो बेचारे लोग लांडी कुरंगी पीसीएच में रहते हैं, आप इनसे कितनी तवक्को करते कि ये सब के सब आकर जो है जमात इस्लामी के लिए वोट देते पीपल्स पार्टी के। मैं नहीं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने वो हथकंडे इस्तेमाल किए जो निगरान हुकूमत ने पंजाब में इस्तेमाल कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। ताहम ये इसको इसलिए फेयर, मैंने आपको कहा फेयर फंक्शनिंग इसकी नहीं थी। अगर वो तमाम अरकान आज़ादाना तौर पर जो 62 पीटीआई के 62 नहीं 52 भी मौजूद होते तो उसको ज़्यादा फेयर, साफ व शफाफ कहा जाता। वो अगर वहाँ खड़े होकर कहते कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे तो ये ज़्यादा मेरे ख्याल में ये इलेक्शन की शफाफियत खुलकर सामने आती। लेकिन माज़रत के साथ बहुत मोहतात अल्फाज में ये कहूँगा कि जो हॉल के अंदर हुआ वो तो फ्री इलेक्शन था, लेकिन जो उससे पहले हुआ, जो उसके बाद में हुआ, वो फेयर यकीनी तौर पर नहीं था आदिल। अच्छा जी मुजाहिद साहब, ये ज़रा हमारे ब्यूरो चीफ हैं सैयद आरफैन, वो भी हमारे साथ मौजूद। ज़रा मैं उनसे भी पूछूं कि आपके ख्याल में ज़रा मुझे बताइएगा आरफैन कि किस तरीके से ये सब कुछ मुमकिन हुआ, क्योंकि एक तासुर ये पहले भी था कि अगर पीटीआई पे ये क्राइसिस ना भी होता तो पीपल्स पार्टी ने ये मैनेजमेंट करनी थी। अब उसके तरीक़ाकार शायद मुख्तलिफ हो सकता था कि वो कैसे की जाती। तो क्या उसी तरह से ये मैनेज हुआ है या नहीं? कुछ वाक़यात हैं जो यहाँ तक मामलात को पहुँचा गए। आदिल, आपने सही निशानदेही की और उसकी बुनियादी वजह मेरा ख्याल से ये है कि पीटीआई की जो मुकामी क़यादत थी उसका डिस्कनेक्ट था अपनी मरकज़ी क़यादत के साथ, जिसकी वजह से जो बहरान है वो आज इसने ये नतीजा साबित किया है, नतीजा जिसे अखज़ किया गया है आज। क्योंकि हमने देखा कि जो पीटीआई की मरकज़ी लीडरशिप थी वो डिस्कनेक्ट कराची के मामलात पे रही, कराची को उस तरीके से तवज्जो नहीं दी गई। जिस दौरान यहाँ पे विजिट्स किए जाते थे और उसके बारे में वज़ीर आला सिंध की जानिब से और मुख्तलिफ और जो उनकी एक तरीके से हलीफ जमात थी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, उनकी जानिब से कहा जाता रहा कि कराची के अंदर एक रात बसर नहीं की गई। तो ये वो मामलात थे जिसकी वजह से आज मामलात इस नहज को पहुँचे और हमने देखा कि जो मुकामी क़यादत वो भी इस वक्त छुपती फिर रही है। जो लोग इस वक्त सिंध के इस वक्त सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख, वो भी इस वक्त किसी नामालूम मुकाम पर मौजूद हैं। जो सिंध के साबिक़ सदर थे असद, जिनका नाम है जो अली जैदी थे, वो इस वक्त इस्तेकाम पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो जो मुकामी क़यादत है उनको कोई पूछने वाला नहीं था और उनको शायद ये भी नज़र आ रहा था कि एक बहुत बड़ी वजह जिसको देखना चाहिए वो ये कि जिसकी वजह से ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैनिपुलेशन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो करने में उनको आसानी थी, उसकी एक बुनियादी वजह है क्योंकि ग्राउंड बहुत फर्टाइल था। उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुकामी नुमाइंदे हैं उनको नहीं नज़र आ रहा था कि उनको किसी मुकाम के ऊपर कोई सपोर्ट मिलेगी, कहीं के ऊपर वो हुकूमती बेंचेस पे जाके बैठेंगे, अपने लोगों को जवाब दे सकेंगे, उनको काम करा सकेंगे, उनकी सड़कें ठीक करा सकते हैं, उनकी गलियां उनकी नालियां दुरुस्त करवा सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि एक उनको भी ये एक एज मिला, एक उनको ये उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना अपनी जो जिसे कहना चाहिए कि वफादारियां हैं वो तब्दील करते हैं और हम दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं या ये मौका फराहम करते हैं या ग्राउंड छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आरफीन, मुझे ये बताइएगा कि एक आपने कहा कि इन जनरल भी एक परसेप्शन बन गया था कि चूंकि तहरीक इंसाफ का धड़न तख्ता हो गया या उनका स्ट्रक्चर उस तरीके से नहीं रहा सिंध की सतह पर, तो इस वजह से एक इम्प्रेशन ये था कि वैसे भी लोग इस प्रेशर में भी आ जाते हैं या फिर उनकी प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो गई जो नीचे, जिस तरह मुजाहिद साहब भी कह रहे थे कि फिर जो लोअर मिडिल क्लास है आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए पंजाब का कॉन्टेक्स्ट इज़ डिफरेंट बिकॉज पंजाब के अंदर कुछ ऐसे बड़े वाक़यात हुए हैं जिसकी बुनियाद पे उनकी लीडरशिप जो है वो क्रैक शिकार हुई है और फिर वहाँ पर कुछ और माहौल था। लेकिन चूँकि सिंध में उस तरह का कोई क्रैकडाउन बड़ा नहीं हुआ जिस तरह मुजाहिद साहब भी बात करें, आप मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है अब जमात इस्लामी इससे पहले मरदमशुमारी के मामले पर, बिजली के मामले पर सड़कों पर रही है, धरने भी दे चुकी है,
इस इलेक्शन के बाद आपको क्या लग रहा है कि वो अदालत पे ज़्यादा फोकस करेंगे या सड़कों पर आकर जो है अपना मसला हल करने की कोशिश करेंगे? आरफीन साहब, आप बताइएगा। आदिल, देखिए, जमात इस्लामी का की जो सियासी जद्दोजहद और जो सियासी जमात है वो बड़ी मुनज़्ज़म अंदाज में अब तक करते रहे हैं, हमेशा से उनकी ये तारीख रही है। तो हमने देखा कि कराची में जो अब से कुछ अर्से पहले तक मुख्तलिफ एहतजाज होते रहे, आइंदा भी जो एहतजाज होंगे उसमें जमात इस्लामी एक अच्छा खासा तगड़ा मजमा जमा करने में कामयाब रहता है। शारा फैसल के ऊपर उन्होंने कई दफ़ा इस्तेमाल किए हैं और उन्होंने ट्रैक्स को काफ़ी हद तक लंबे स्ट्रेच करके उन्होंने क्लोज किया है। बड़े ज़्यादा तादाद में उनके लोग वहाँ पे मौजूद रहे। तो बहुत मुनज़्ज़म जमात है। जब वो कॉल देते हैं तो ना बुजुर्ग आते हैं बल्कि ख़वातीन, बच्चे, मर्द सब बाहर निकलते हैं। और वो हमने देखा है कि उनके जो एहतजाज है उसके अंदर ये चीजें आपको क्या लगता है कि क्या वो एहतजाज मोड में जाएंगे? दो ऑप्शन है ना, देखिए, एक तरफ पीपल्स पार्टी ने भी उन्हें ऑफर किया कि आ जाए मिलकर काम कर लेते हैं, आ जाए मिलकर काम कर लेते हैं, एक ऑप्शन ये दिया है। दूसरा ये कि उनके पास अदालत का रास्ता है और सड़क का रास्ता है और ऐवान का रास्ता, ये तीन है। आपको क्या लगता है कि वो किस ऑप्शन पे जाएंगे? तो इस्लामी थोड़ा एहतजाज मोड में ज्यादा रहती। आदिल, वो तमाम रास्ते का चुनाव करेंगे। आज वाज़े तौर पे जो हाफिज नईम रहमान है उनकी जानिब से कहा गया कि हम तमाम रास्तों के ऊपर सोच विचार कर रहे हैं। आपके ख्याल में वो तीनों साइमल्टेनियसली जो है वो आगे बढ़ेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो तीनों ऑप्शंस पे रखेंगे? शर्मिला साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। शर्मिला साहब, एक इल्ज़ाम ये लग रहा है कि आप लोगों ने ताकत के जोर पर ये मेयरशिप हासिल की है, 31 लोगों को गायब किया गया है जमात इस्लामी ने, ये आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाया है। मैं चाहता हूँ ज़रा इसका ज़रा सा जवाब दीजिएगा कि इस सारे प्रोसेस को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। इस प्रोसेस में आपने अपना मेयर लेने के लिए तमाम चीज़ें की हैं। योर टेक ऑन। देखिए अब्बासी साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का एक गठजोड़ था, ये अलायंस के अंदर आए थे। अब इनके कोई 31 के करीब मेंबरान थे जिन्होंने इनको वोट नहीं डाला। इसमें से 3 मेंबरान इनके जेल पे थे। हमारी इनसे कमिटमेंट थी कि हमारी हिरासत में जो भी लोग होंगे हम उनको पेश करेंगे। अच्छा, वो जो 3 मेंबरान जेल से आए उनमें से एक जो मेंबर थे फिरदौस शमीम नकवी, उन्होंने किसी को वोट नहीं डाला, जमात इस्लामी को भी वोट नहीं डाला, बिकॉज यू वांटेड टू रिटेन हिज असेंबली सीट। वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं डाला, हमने तो जोर जबरदस्ती नहीं की उनके साथ। बाकी इनके जो मेंबरान थे उनका एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया था। उन्होंने अपना एक पार्लियामेंट्री लीडर भी, कोई असद अमीन नाम का कोई शख्स है जिसको उन्होंने चुना है, कोई यूसी चेयरमैन है, और उन्होंने 12 तारीख को एक स्टेटमेंट भी जारी किया था। उन्होंने कहा था कि जी असद अमान साहब, उन्होंने कहा कि जी हम इस वोटिंग के प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेंगे, और वो घर बैठे रहे या जहाँ भी बैठे रहे। तो अब इसमें ये इनका मामला है ना, इनकी अलायंस थी, वो क्यों नहीं हुई, क्या नहीं हुई, फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, क्या नहीं बन गया, ये उनका मामला है, ये हमारा मामला नहीं है। हमारे तो जो इत्तेहादी थे JUI और PMLN, वो वोट्स हमें पड़ गए। अब अगर देखिए, वो असद अमान साहब की तो कह रहे हैं ना, 2-3 वीडियोज हैं, एक पहले बनी, फिर उसके बाद एक दूसरी, फिर उसके बाद अब तीसरी एक और वीडियो उनकी आ गई। अगर उस वीडियो की बहस से निकल कर भी जाएं, आपके ख्याल में वो नहीं आए, आपके इत्तेहादियों ने वोट डाल दिया, आप जीत गए। जितना क्रिटिसिज्म हो रहा है वो ये हो रहा है कि इस प्रोसेस पहले से जो है वो मैनेज किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये नतीजा निकला। लेकिन जाहिर है अब वो जब लोग सामने आएंगे तो पता चलेगा, वो 30-31 लोग बताएंगे कि वो तो जो हारता है ना, जी मैं आता हूँ आपकी तरफ, मैं जरा ढूंढता है कि ओके से हार गया, कि अब उनकी विल का पता चलेगा जब वो सामने आएंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब वो KMC में भी 50% जो है वो कम अक्सरियत है, ये काम कैसे चलेगा? उन मुनरिफ अरकान की सपोर्ट आप लोग मेयरशिप के लिए, मेयर के लिए वहाँ पर भी लेंगे, इन्हीं जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी? देखिए अब्बासी साहब, पीपल्स पार्टी हमेशा इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करती है। वी बिलीव कि हमें सबको साथ लेके चलना है। और जैसे ही मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं, वो खुद चल के गए हाफिज़ और रहमान के पास, और उन्होंने उनको गले लगाया और कहा कि हम साथ मिलकर काम करेंगे। हम जब इसकी इलेक्शन प्रोसेस में भी गए थे और उससे पहले जब हम कैंपेनिंग भी कर रहे थे, हमारा नारा एक था, कराची सबका। हमने कोई इजादारी नहीं दिखाई कि जी कराची मेरा है या कराची तुम्हारा नहीं है। हमने सबको कहा कि हमने साथ मिलकर कराची को दोबारा एक रोशनियों का शहर बनाना है, और हमारा अज़म भी यही है, हम काम करने आए हैं। और देखें, जो भी प्रोसेस हुआ सबके सामने हुआ, कोई ढकी छुपी बात नहीं, एवरीबडी वाज देयर, शो ऑफ हैंड्स हुए हैं, ये कोई सीक्रेट बैलेटिंग भी नहीं हुई है।
अच्छा, अब देखिए, एक तरीकेकार ये होता है कि अगर आप इलेक्शन हार गए हैं और ये प्रोसेस में आपको वो वोट नहीं मिले जो आप समझते हैं आपको मिलने चाहिए थे, एक्सेप्ट योर डिफीट एंड मूव ऑन। देखिए, जमात इस्लामी के पहले मेयर रह चुके हैं और मैं उसके ऊपर तबसरा इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि वो उनका इंतकाल भी हो गया है। आज मैंने जो शोज किए उसमें बड़ी बातें की जी, उन्होंने ये किया, वो किया, फला किया। आपको नस्ला टावर याद होगा अब्बासी साहब, उस नस्ला टावर में जो गैर कानूनी तजावज़ किया हुआ जो पोर्शन था नस्ला टावर का, उसके अंदर उस मेयर का, जमात इस्लामी के मेयर के सिग्नेचर थे, NOC थे, जिसकी वजह से आज बेचारे वो जो नस्ला टावर में लोग थे जिनको पता ही नहीं था कि क्या हुआ पीछे, किसने क्या लिया, कहाँ से क्या पाम्स ग्रीस हुए, नहीं हुए, जो भी हुए, और वो नस्ला टावर तोड़ दिया। वहाँ बेचारे लोग जो है उनको दिल का दौरा पड़ा, इंतकाल कर गए। वो आज जाके ठीक है, लेकिन ये तो एतराज फिर सब पे उठता है ना, फिर चाइना कटिंग पे भी एतराज उठता है, कब्जों पे भी एतराज उठता है, नस्ला टावर पे भी हो सकता है एतराज उठता है। जो ये तो अपनी जगह जाहिर होता रहता है। लेकिन मैं जरा अभी ज़्यादा को एग्जिस्ट कैसे करेंगे, मैंने सिर्फ ये समझना है अभी जरा, क्योंकि एक तरफ उनके पास कोर्ट का ऑप्शन है, अगर कोर्ट ने जो आपने लेजिस्लेशन की है उसको चैलेंज कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर क्या फ्यूचर होगा मेयर का। तो को एग्जिस्ट करने का फॉर्मूला, मुजाहिद साहब, आपको लगता है कि कोई फ्यूचर में ये कोई को एग्जिस्ट कर सकते हैं जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ऑफर कर रही है उन्हें कि आ जाएं, बैठें, और जिस तरह ये कह रही है कि अगर उनके लोग नहीं आए तो इसमें अब हमारा क्या कसूर है, चाहे वो किसी भी प्रोसेस से नहीं आए, तो हम जीत गए, उसको तस्लीम करें और आगे बढ़ें, मूव ऑन। देखिए, एक तो गालिबन एक हद तक, इस हद तक तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ज़्यादा कसूर तहरीक इंसाफ का है, और तहरीक इंसाफ का, जैसे मैंने कहा, मैं इन मासूम चेयरमैनों या काउंसलरों से मुंतखब होने वाले लोगों का नहीं कहूँगा। वो लोग जो गवर्नर हाउसों में बैठते थे, जिन्होंने 4 साल तक, बल्कि उससे ज़्यादा, खान साहब की सोबतों से खूब सम्राट हासिल किए, वजारतों किए गए, और किस ढिठाई से आकर उन्होंने, बेशर्मी से आकर कहा कि खुदा हाफिज़ खान साहब, खुदा हाफिज़ तहरीक इंसाफ, खुदा हाफिज़ सियासत, ये सब भाग के चले गए। तो उसके बाद ये तो, इनमें से मुझे किसी का नाम भी शायद नहीं पता कि इनमें कौन लीडर बना, ये क्या बना, बल्कि मैं तो उन लोगों की जो 30 आए उनकी हिम्मत की दाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने जमात इस्लामी का साथ दिया, ग्रुप बना के, और गालिबन कोई 10 वोटों का फ़र्क रह गया था, और ये एक हद तक मैनेजेबल भी था। तो ये गैर मुतवक्किल नताइज नहीं है आदिल। कल तक मेरे ख्याल में आमतौर पर यही परसेप्शन था कि इनके जितने ज़रूरत हुई उतने लोग गैर हाजिर हो जाएंगे, यानी अगर पूरे नहीं होते तो और ज़्यादा गायब कर दिए जाते, या लापता हो जाते, या बराज़ी रज़ा चले जाते। लेकिन मैं इसके लिए, यानी मैंने कहा ना, ज़्यादा जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को ठहराऊँगा। और जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ जगहों पर ऐसा हुआ है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को नहीं चाहिए था, जैसे फिरदौस शमीम नकवी या और बाद लोगों को जो है अंदरून सिंध जेलों में भेज दिया गया। मुझे नहीं पता किसके हुक्म पर भेजा गया, ख़ास तौर पर इस गर्मी में लाया गया, जैसे फिरदौस शमीम नकवी को जिस तरीके से लाया जा रहा था। मुझे नहीं इल्म कि उन्होंने कोई रेंजर की जलाई थी या क्या किया था, जिसके सबब जो है आप जिस तरह देख रहे थे उनको लाया गया, और शर्मिला बीबी को भी। और आपने देखा वो फिरदौस शमीम नकवी तो बड़े मुर्तज़ा ने जिक्र भी किया कि, और मैं जानता हूँ कि हमारे साथ रहे हैं, कि वो हमारी जो मरूमा फौजिया वहाब थी उनके करीबी दोस्त थे, फैमिली फ्रेंड थे, और इसीलिए उन्होंने वोट जो भी वजूह उन्हें दिया हो। लेकिन इससे ज़्यादा पीपल्स पार्टी को इस वक्त करना दिखाना पड़ेगा, उन्हें एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। अगर ये तमाम, यानी अगर बिल्कुल नेट टू नेट, ये कोई सिंध असेंबली नहीं है जिसमें अब एक अकलियत बैठी हुई है। मुझे साहब, ये केएमसी में क्या होगा? वहाँ पर तो 50% भी नंबर नहीं है पीपल्स पार्टी के पास, वहाँ पर मेयर जो हैं वो किस तरीके से मैनेज करेंगे? नहीं, एक तो उसमें मैंने डिपेंड करता है ना, मुझे नहीं इल्म के जो आने वाले हालात में ये 31 भी तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसमें मैंने कहा ना, कुछ इस्तेकाम पार्टी में जा सकते हैं, कुछ अपने मफादात के लिए जा सकते हैं। महमूद मौलवी जैसे, कोई कहता है करोड़पति, कुछ कहता है जी अरबपति, ऐसे लोग जिस तरीके से आए हैं, ये लोग, जब ये लोग आकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर इस तरीके से पार्टियों को छोड़ेंगे, तो आप गौर करें ना, मैंने कहा आप ग्राउंड रियलिटी पे ज़रूर गौर कीजिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब ये ख़ास तौर पर जो ख़वातीन के साथ हुआ, या जो लोग आके टेलीविज़न पे बयान देते हैं, मुझ जैसे बंदे को भी हम तो वो लोग हैं ना, जब आप तो खैर मुझे जानते हैं कराची से, आप पंखा बंद कर दें, AC बंद कर दें, लाइट बंद कर दें, मुझे 12 घंटे बैठाल दें, जो चाहे है ना, मैं तोते की तरह जब बोलूँगा और आपको बयान लिख कर दे दूँगा। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता प्रेशर। तो जो ये प्रेशर तो है इस वक्त पूरे रियासत का, चारों सूबों में। मैंने फिर ये कहा कि सिंध में उस तरीके से नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ भी है उसी तरीके से गिरफ्तारियाँ
गिरफ्तार लोगों को किया गया, आंदोलन सुन भेजा गया। इस माहौल में तहरीक इंसाफ का कम से कम अगर आप सिंध असम्बली तक देखें और बल्दिया तक देखें तो कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता कि वो अपोजिशन। लेकिन मुजाहिद साहब, आप तो काफी अरसे से 130 जमात इस्लामी के रहे जी, आप तो काफी अरसे से सहाफत कर रहे हैं, तज्जिया कारी कर रहे हैं, आपने तो बहुत दिहाइयों से आप पाकिस्तान की सियासत को देख रहे हैं, समझते हैं। मुजाहिद साहब, आपने ये भी नहीं देखा होगा ना कि कोई जमात इस तरह रेत की दीवार साबित हुई हो। प्रेशर तो आता है पॉलिटिक्स के अंदर, आपको गवर्नमेंट में जब होते हैं, निकलते हैं, तब निकाला जाता है, तब भी ऑपोजिशन में भी। ये तो बड़ा तवील मौजू है, मेरा ये ख्याल है कि तवील हो जाएगा, वरना हमने रेत की देखा है। जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ जो है वो तो शायद 6-8 महीने रहे थे, वो अगले 10 साल का पट्टा लिख के गए थे। आपने नून लीग से काफ लीग बनते हुए नहीं देखी थी, गालिबन पूरी मुस्लिम लीग ही उधर चली गई थी। इवन ये कि पीपल्स पार्टी में से नेशनल प्रोग्रेसिव पार्टी निकल आई थी, कौसर नियाजी खरमर, ये पीपल्स पार्टी का बोलो। अगर बेगमात अल्लाह उनको, हमारी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को मैं जो भी कहूँ, उनके सबब पार्टी रुक गई। अगर पीटीआई में शायद वो नहीं है मामला, वरना तो जो जिस तरीके से पार्टी के तमाम अंकल छोड़ के गए थे कि आपको नहीं पता, फिर नवाज शरीफ को छोड़ने वालों को आपको नहीं पता क्या करा। ये हुआ है, हर आदमी रियासती, हालांकि पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानी दी, उनके कारकुनों ने कोड़े खाए, जेलों में गए, खुदसोदी यहाँ की लीडरशिप ने नहीं करा। इसलिए मैं नहीं समझता कि अगर अभी तक 30 दिन हो गए, 1 महीने, एक अलग मौजू है। कभी सर ये आपने ठीक कहा, ये बड़ी लंबी बहस है, क्योंकि देखिए आप पीपल्स पार्टी के पास, पीएमएलएन के पास उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए भी फैमिली में लोग थे, लेकिन यहाँ पर ये मसला भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर भी आप देखें कि हाँ, लेकिन मैं इसके खिलाफ कारकुनों की रेजिस्टेंस जो है नहीं बनी। 13 देखो, देखो 13 खवातीन को जो है, शर्मिला बीवी बैठी हुई हैं 30 दिन से, गर्मी में 13 दिन से उन खवातीन को रखा गया है, और आपने अभी तक प्रूफ नहीं कर सके। आप बार बार कहते हैं कि पुलिस के हवाले करो, क्यों पुलिस के हवाले करो, क्या सलूक करती है पुलिस? शर्मिला बीवी तो तेरबे से गुजरी हैं, और जब वो तेरबे से गुजरी तो उनसे पूछे कि मैं उस वक्त किस तरीके से एक सहाफ़ी और दोस्त की हैसियत से इनके साथ खड़ा था बरमला। वो भी बड़ा भयानक दौर था यही यहाँ पर। ये सर मैं यही कह रहा हूँ ना कि मसला ये है कि इन खवातीन के साथ जो कुछ पंजाब की जेलों में जो हो रहा है, पंजाब की जेलों में जिस तरह खवातीन को रखा गया है और जो इल्जामात उन पे लगाए गए हैं, या तो दिखाएं कि वो आग लगा रही थी, या तो वो दिखाएं कि वो तोड़फोड़ में शामिल थी। अभी तक 30 दिन में भी पुलिस कोई वो नहीं कर सकी, और उनको हद तक उनकी बहनों, भाइयों, बापों को 1 महीने तक। मुजाहिद साहब, इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि कारकुनान तो पार्टी के निकलते हैं, लेकिन लीडरशिप जो है वो निकल रही ना, आप खुद ही देख रहे हैं, वो तो निकल गए अपना रास्ता नाप के बजाय इसके। और दूसरी चीज ये है, फिर कारकुन जो निकलते हैं उन्हें डिसोन भी किया जा रहा है। दूसरा, पंजाब की जेलों का, मुजाहिद साहब, जो जेलों में जाके जब उनसे पूछा गया तो जेल के मामले पे उन्होंने किसी ने भी हामी नहीं भरी कि हमारे साथ कोई जो इल्जामात लगाए गए हैं वैसी कोई ज्यादती हुई। यकीनी तौर पर जब आप अपोजिशन में जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर रहते हैं, वो चलता है, लेकिन जेलों वाले मामले में मुजाहिद साहब वो खुद डिनाई कर रहे हैं कि जेल में वो नहीं हुआ जो इल्जाम लगाया। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि मैंने भी मार्शल कोर्ट के तहत 6 माह की सजा की है, लेकिन अगर आप मुझसे सिर्फ कोई तशद्दुद ना करें, सिर्फ पंखा और एसी बंद कर दें और लाइट, मैंने कहा ना, आप जो कहेंगे मैं लिखूंगा पूरी दस्तावेज जिस तरह की आप कहेंगे। चले एक ब्रेक लेते हैं। आरफीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जमात इस्लामी के उसामा रजी साहब भी होंगे, उनसे जरा बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी शर्मिला साहब, आप सुन रही थी मुजाहिद साहब जो बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी कुछ दिन भी अगर प्रेशर में रख लें तो फिर ऐसा हो जाता है। अब ये ज़ाहिर है आगे चलना भी है मामला, आप तो ऑफर कर रहे हैं, वो ना माने, क्या स्ट्रेटजी होगी फिर? हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए बासी साहब, पीपल्स पार्टी ऑलवेज बिलीव्स इन इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। हम तो सबको साथ लेके चलने की बात भी करते हैं और दोस्ती का हाथ भी बटाते हैं। हमारा तो नारा यही था कि कराची सबका, और हमने इसी के ऊपर अपनी इलेक्शन कैंपेन को बेस किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमें वोट दिया। देखिए अब इशू ये है कि ऑफ कोर्स उनके पास ये बिल्कुल एक अख्तियार है कि वो अगर कोर्ट में किसी चीज़ को चैलेंज करना चाहें, कानून के मुताबिक कोई उनको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप वो नफरत की सियासत करना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं, तो फिर इसका फिर कोई एंड नहीं है। जिस तरह आपने देखा कि पीटीआई ने झगड़ा कर करके खुद को भी नुकसान पहुंचा लिया।
और पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा लिया। अब आप ये देखें ना कि ये वो लोग हैं जमाती इस्लामी वाले जो 9 मई के वाक़ये को कंडेम करने के बजाय ज़मान पाक में जाके उनसे दोस्ती का हाथ मिलाएं। तो ऐसे लोगों को से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वही नफरत, वही इश्तियाल और वही बर्बादी। सो हम तो फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं और करेंगे कि आप साथ बैठें, बिल्कुल आप चेक एंड बैलेंस भी रखें, आप तजावीज़ भी दें और साथ मिलके चलें। कराची को देखें, कराची इज़ अ ह्यूज मेट्रोपॉलिटन सिटी और कराची नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क। कराची में अभी भी बहुत सारे मसाइल हैं। कराची का अब तक मास्टर प्लान नहीं बना, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। और एक मौका पीपल्स पार्टी को मिला है पहली बार कि वो कराची में डिलीवर करके दिखाए और सदर जरदारी साहब ने तो कहा है कि आज से ही काम शुरू कर दो। आपके ओपोनेंट्स ये कह रहे हैं कि देखिए एक तरफ 3.5 लाख वोट लिए, एक तरफ 9 लाख इत्तेहादियों ने वोट लिए और आपने अपने इत्तेहादियों के साथ 3.5 लाख लिए, तो 9.5 लाख वाले 3.5 लाख वाले 9 लाख वालों के ऊपर जो है वो हुक्मरानी करेंगे। तो इन नंबर तो में कराची की नुमाइंदगी का, मैं जरा सवाल कंप्लीट कर लूँ, मुझे इजाजत है, मैं जरा सवाल कर लूँ, फिर उसके बाद आप इसका जवाब दीजिएगा। तो वो कहते हैं फिर कराची की नुमाइंदगी किस तरीके से होगी और आप कराची का जो मैंडेट है वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा? उसमें भी जमात इस्लामी को भी ये एज था कि MQM ने वहाँ बॉयकॉट किया तो उनको भी ये एज मिल गया। तो क्या कोई सूरत हो सकती है कि ज़ाहिर है बाकी तो मेयर्स आपके ही हैं पूरे सिंध के अंदर, लेकिन अब जहां आप खड़े, 2 सूरतें, एक अदालत का भी मसला है, अगर अदालत ने उनकी पिटीशन को, दरख्वास्त को इलेक्शन एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त मंजूर हो गई तो भी दोबारा इलेक्शन होंगे, तो क्या फोर्स कर रही है पीपल्स पार्टी? किसी स्टेज पे ये हो सकता है कि उनके साथ डायलॉग करके उनको अकोमोडेट कर दें, ऐसा कोई चांस है कि नहीं? देखिए 3.5 लाख या 9.5 लाख, ये भी टोटल उनके कराची के 3.5 करोड़ से ज़ायद की आबादी है। और मैं समझती हूँ कि अगर हम सब मिलके काम करें तो शायद हम इस आवाम के लिए कुछ बेहतरी कर सकें। लेकिन अगर वो 9.5 लाख वोट वाले लोग 3.5 लाख वोट वाले लोगों से लड़ते रहेंगे तो किसी की भी नुमाइंदगी नहीं हो पाएगी और फिर ये जो लोग जिन्होंने वोट डाले हैं ना, ये मायूस हो जाएंगे। तो हम तो आज भी ये कह रहे हैं और इस वक्त से कह रहे हैं, जिस वक्त से इलेक्शन अनाउंस हुआ है, रिजल्ट अनाउंस हुआ है, कि लेट्स वर्क टुगेदर। लेकिन अगर सामने वाला एक रेटोरिक की सियासत करना चाह रहा है, हर्ज था, वैसे मैं वैसे पूछ रहा हूँ, लेट्स वर्क टुगेदर के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी मैं आपसे जरा पूछूं, इसमें क्या हर्ज था कि अगर मैं कराची के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि अगर उनको जो है वो स्पेस दे दी जाती और बाकी मेजॉरिटी तो नंबर आपके पास ही है, सारी सीटें आपके पास ही हैं, तो ये कंट्रोवर्सी या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ही नहीं होता। स्पेस कैसे दे दी जाती, किस तरीके स्पेस दे दी जाती? एक इलेक्शन था, शो ऑफ हैंड से वोटिंग हुई है, जिसके पास ज्यादा नंबर थे वो जीत गया। मतलब स्पेस किस तरह? उसामा रजी साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया, नायब अमीर जमात इस्लामी के, जरा उनसे भी इसका जवाब ले लेता हूँ। उसामा साहब वो कहती हैं कि शर्मिला साहबा कह रही है कि भाई आपके लोग नहीं आए तो जो लोगों ने आपकी हिमायत करनी थी उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हमारे पास तो अपना जो नंबर था हम उससे जीत गए। दूसरी चीज़ ये है कि मसला 9 लाख 3.5 लाख का नहीं है, उनका ये ख्याल है कि मिलकर काम करें, आगे बढ़ें, और अगर लड़ाई करेंगे तो फ़ायदा तो नहीं होगा, और पीछे जिन जमातों ने लड़ाई की है, मुल्क का भी नुकसान किया, अपना भी किया है, तो आप बैठ के इनके साथ बात कर लें बजाय इसके कि आप एजिटेशन करें। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बात की है, मैं तो मुझे हैरत हो रही है। और अगर इसको आप दूसरे लफ्ज़ों में बयान करें तो आप किसी के हाथ पांव बांध के जो है वो डाल दें, उसके ऊपर आप सियासी दुर्रे बरसाएं और उसके बाद कहें कि यार आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं, मारी तो रहे हैं आपको, आपके घर में आपके घर पे कब्जा ही तो कर रहे हैं, एक आध कमरा आप भी ले लीजिए, आराम से रहिए, हमसे अच्छी तरह बात कीजिए, मुस्कुरा कर मिलिए ना, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, हमने आपके घर पे कब्जा किया है। अगर आप अवाम के मैंडेट के ऊपर कब्जा करेंगे, 9.5 लाख वोटों के ऊपर 3.5 लाख को जितवा देंगे, 193 के ऊपर 173 को बढ़तरी दिलवाएंगे और पिछली सारी तह दर तह धांधलियों को छोड़ दें कि हल्काबंदी में क्या हुआ, वोटर लिस्टों में क्या हुआ, पुलिस वालों ने क्या किया, पोलिंग डे वाले दिन क्या हुआ, आरओज ने क्या किया, आप इस तरह से अपने नंबरों को बढ़ाते जाएं। आप आंखों में धूल झोंके, जूतों समेत आंखों में घुस जाए, कहें कि माशाल्लाह हम जीत गए, हमारे नंबर ज्यादा हो गए, चलो वो भी हो गया। उसके बाद 2-3 पार्टियों के हिस्से में बचा कुचा मैंडेट आ जाए, उसमें भी आप बहुत नीचे हो, 2 पार्टियां मिल जाए, वो 193 पे पहुंच जाएं, तो आप कहें कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा। पहले से आप कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे,
ये वो ताकतें, वो सारी चीजें कह रही हैं कि जो वसाइल, जो पुलिस की ताकत है, ये वो बोल रही है। ये जागीरदाराना माइंडसेट है, ये वो बोलता है कि नहीं हम जीतेंगे। और उसके बाद आपने जीत के दिखा दिया, और वो जीत इसलिए आपने बताई कि जी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक का पता ही नहीं चल रहा, हम उसको ढूंढते फिर रहे हैं कि वो चला कहां चल गया। पता चला कि पीपल्स पार्टी वाले फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में बता रहे हैं कि असल में पीटीआई वालों के दरमियान बड़ा इख्तलाफ हो गया था, असल में ये हो गया था, कुछ ये कह रहे थे, कुछ वो कह रहे थे। भाई वो खुद क्यों नहीं कह रहे? जब हम उनकी तरफ जाते हैं तो पता चलता है कि जिस फर्द को आपने ऐलान किया है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक का सरबराह है, उसकी 3 वीडियोज आ जाती हैं। पहली वीडियो में वो कहता है कि भाई मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है, मुझे लग रहा है कि मैं अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, आइंदा मेरे साथ क्या होगा ये मैं पहले से आपको बता रहा हूं। फिर वो आदमी 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए गायब हो जाता है। फिर उसकी दूसरी वीडियो आती है कि मैंने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दी। फिर उसकी तीसरी वीडियो आ जाती है कि नहीं भाई मैं, आप जरा सोचा तो सही, आप इस तरह से। उसामा साहब मुझे ये बताएं, उसामा रजी साहब मुझे ये बताएं कि आपको अगर ये प्रूफ करना पड़ा कि उन लोगों को गायब किया गया था, तो क्या उसके सबूत मौजूद हैं आपके पास? वो फर्ज खुद सामने आएगा ना, आप उन्हें सामने तो आने दें। फॉरवर्ड ब्लॉक तो आप बता रहे हैं ना कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, वो है कहां? आज सारा मीडिया उनको ढूंढता रहा, कोई कह रहा है मीरपुर में, कोई कह रहा है ठट्टा में, कोई कह रहा है लाड़काना में है, उनका कुछ पता ही नहीं। आपके ख्याल में जब वो सामने आएंगे तो वो बता देंगे कि उनको किसने उठाया था और क्या हुआ था उनके साथ? आएंगे सामने। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अक्सरियत जो है अकलियत में तब्दील हो गई है। आपको हाउस चलाना है ना, आप बजट कैसे पास करेंगे, आप करारदादें कैसे मंजूर करेंगे, आप कानून साजी कैसे करेंगे? आप तो खुद जमहूरियत को जो है एक अंधेरे में धकेल रहे हैं। जमहूरियत की लाश पे खड़े होकर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है बहुत अच्छी रवायतें कायम करनी चाहिए। देखिए जो इज्तिमाई, सियासी, समाजी अमल होगा उसी का रद्द अमल सामने आएगा। आप कहें कि रद्द अमल बहुत अच्छा होना चाहिए, अमल चाहे जितना भी खराब हो, हम जो कुछ भी करें जमहूरियत के साथ, लेकिन हम जो है वो सही कर रहे हैं, इसलिए कि हमारा माइंडसेट ये है, हमारे लीडर ने ये कह दिया है, उसने पहले से कह दिया है, हम उसकी तामील करेंगे। पूरी कंपनी जो है वो इस काम में लगी हुई है और आज उसने करके दिखा दिया। करके तो दिखा दिया, लेकिन कराची वालों की नजरों से गिर गया, मैं समझता हूँ। मुझे एक शेर याद आ रहा है, आपकी इजाजत हो तो सुना दूं कि गुमा सुना दें कि रास्ता कट रहा है, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। अच्छा, तो आपके ख्याल में अब वो लोग जब सामने आएंगे तो पता चल जाएगा कि वो किधर गए, यही आपका सबूत है? इसके अलावा आपका उनसे राब्ता कब डिस्कनेक्ट हुआ था? क्योंकि आप लोगों ने जो इजलास बुलाए उसमें भी वो नहीं आए, फिर आपको ये यकीन कैसे था कि वो आपको सपोर्ट करेंगे? और ये अभी आप कह रहे हैं कि वो जब आएंगे सामने तो पता चल जाएगा कि उनके साथ क्या हुआ है। ये जरा मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। वो सब हमारे राब्ते में थे, इजलास बुलाने की जरूरत नहीं थी। भाई ये क्या है, ये मुल्क है या जंगल है? ये यहाँ जंगल का कानून चलेगा, जंगल की जमहूरियत चलेगी। वो आते थे, नॉर्मली मिलते थे। मैंने तो आपकी उसकी वीडियो के बारे में बताया, 3 वीडियो उन्होंने बताते थे कि हमारे ऊपर। तो अभी आपके पास क्या ऑप्शंस है? आप अदालत का रास्ता इख्तियार करने जा रहे हैं या सड़कों पे जा रहे हैं? देखिए अदालत में भी जाएंगे। पाकिस्तान के आइन और कानून में जमहूरी जिद्दोजहद और जमहूरी मुजाहिमत के सारे रास्ते खुले हुए हैं। हमारा आइन इस दुनिया का बेहतरीन आइन है। इस आइन के मुताबिक हम सड़कों के ऊपर भी, ऐवान के बाहर भी जिद्दोजहद करेंगे, ऐवान के अंदर भी जिद्दोजहद करेंगे। और अदालत में एक केस लगा हुआ है, मैं आपको बड़ी अहम बात बता दूं। जी जी, अदालत में केस लगा हुआ है, इलेक्शन एक्ट की समाज शुरू कर दी है कि मुर्तजा वहाब साहब जो है वो गैर कानूनी तरीके से उम्मीदवार बनाए गए हैं, इसलिए कि इंतखाबी अमल के दौरान आप एक्ट लेकर आए हैं। लिहाजा हम अदालत में गए, अदालत ने कहा कि अभी हम इस पे स्टे नहीं दे रहा, इसलिए कि वो लोग 2-3 लोग इसमें इंटरव्यूनर बन गए हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको सुनेंगे और अगर हमारे सामने ये बात साबित हुई तो फिर ये पूरा इंतखाबी प्रोसेस जो ये रिवर्स हो जाएगा। तो इसलिए अभी जरा सब्र कीजिए, गेम इज नॉट ओवर येट। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो आपको ऑफर कर रही है उसमें भी कोई अट्रैक्शन है क्या? पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर भी आप काम कर सकते हैं या ये ऑप्शन नहीं है? ज़ेरे गौर, आपसे अगर कोई आपका घर छीन ले और आपके घर का एक कमरा आपको ऑफर करे तो आपका क्या जवाब होगा उसको? वही जवाब हमारा भी है, कोई चांस नहीं। आप बस कब्जा खत्म करो, चांस की बात नहीं है, नाजायज कब्जा खत्म होना चाहिए। ओके, ये मैंडेट, ये अवाम की राय है भाई, ये जमहूर की राय है, ये शहर की राय है।
ये सर लेकिन इस राय के ऊपर नकदजनी शफून का अमल खत्म होना चाहिए। ये बस मसला नहीं है मसला ये ना कि टोटल नंबर तो किसी एक के पास भी पूरा नहीं है। कोलेशंस के साथ आप दोनों जा रहे हैं और कोलेशन में एक के बंदे नहीं मैं वैसे नंबर टोटल तो पूरा किसी के पास नहीं ना। कोलेशन के साथ जाएंगे तीनों, मतलब ना तहरीक इंसाफ के पास है, ना आपके पास है, ना पीपल्स पार्टी के पास है जी। तो आपने कोलेशन के साथ जाना, आपकी कोलेशन के बंदे कम हो गए, वो कहते हैं हमारे वाले आ गए, आप ये कहते हैं उन्होंने गायब किए हैं, ये अब साबित होना है। और एक होप आपकी कोर्ट है जिसके जरिए ये सारा मसला जाना है। मुजाहिद साहब आप जी उसामा साहब, वोट 9.5 लाख सामने खड़े हुए हैं। उसामा साहब आपकी आवाज मुझे साफ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं आप, दोबारा बोलिए। कह रहा हूं कि सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, 9.5 लाख वोट सामने खड़े हुए जी हैं। ठीक है, ये बात दुरुस्त है। ये बात मैंने आपके प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले भी ये बात की है कि एक तरफ 9 लाख वोट है, एक तरफ 3 लाख वोट, 3.5 लाख और 9.5 लाख वोट है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात आपने थोड़ा देर से ज्वाइन किया, मैं उससे पहले ये मसला पीपल्स पार्टी के सामने और कई सवालात की सूरत में रख चुका हूँ कि ये भी हो सकता था कि जहाँ इतनी अक्सरियत पीपल्स पार्टी ने लिया वहाँ कराची के मामले पर थोड़ा सा एब्सटेन किया जा सकता था, लेकिन उनका भी अपना ये मौक़िफ़ है कि जी इनके लोग नहीं आए, हम क्या कर सकते हैं। मुजाहिद साहब आपके ख्याल में कराची तो वहीं बैक टू स्क्वायर वन पे खड़ा हुआ है और एक टाइम पर MQM के मेयर वहाँ पर आए बड़ी पावर के साथ, जमात इस्लामी के मेयर आए बड़ी पावर के साथ। अब ये एक स्टेज थी जिसके ऊपर ज़ाहिर है काफ़ी अरसे के बाद ये लोकल बॉडीज़ की सूरत में कराची को रिलीफ दिया जा सकता है। बहुत बड़ा शहर है, मुमकिन ही नहीं है कि इस शहर के मसाइल उस तरीके से एड्रेस किए जाएं जैसे किए जा रहे थे। यानी NFC तो ले लिया जाता है, PFC नहीं होता और लोकल बॉडीज़ की सतह पर जब तक नहीं जाएगा मसला हल नहीं होगा। लेकिन इस इलेक्शन से आपके ख्याल में मसला बड़ा है या आगे जाके ठीक हो सकता है, कुछ बेहतरी हो सकती है ये अप एंड डाउन होके? एक तो आदिल, एक तो आप खुद कराची के, आपने कराची का हाल देखा है। ये ठीक है कि नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में और थोड़ा मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में काम हुए, और इसलिए कि उस वक्त मुशर्रफ की हुकूमत थी और फेडरल गवर्नमेंट ने तमाम स्टेक होल्डरों को कहा था कि सब पैसे दें। उसके बाद तो आपको पता है, मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा, K4 पानी बिजली और उसके छोड़ दे, K4 मंसूबा 8 साल पहले शुरू हुआ था 13 अरब से, वो पहुंच गया है और चौथी बार अभी आपके प्राइम मिनिस्टर ने गवर्नर हाउस में उनसे चौथी बार संगे बुनियाद रखवाया जब वो 120 अरब रुपए का हो गया है। हमारी बाबुओं ने, नौकरशाही ने, मैं वो लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करता जो आजकल इस्तेमाल करते हैं, शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर को अंकल बना के रख के दिया। एक तो इसी वाटर इसलिए मैं एक K4 मनसूबे कर रहा हूँ। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यहाँ तक पानी तक का तो आप ये कर नहीं सकें इतने पैसे में। ये जो आप कह रहे थे ना कि कराची की हालत कुछ नहीं तब्दील होनी, सॉरी टू से मुझे ये नहीं कहूँगा कि मतलब आप साहब से पहली बार पार्टी जीती है कि क्या कराची सिंध में नहीं था क्या? ये जो पैसे एजुकेशन में 350 अरब रुपए, 1.5 करोड़ बच्चे स्कूल ही नहीं जाते जनाब। सरदार शाह साहब ने आके असम्बली में कहा कि जी 56% जो है, 56,000 जो है टीचर जो है वो प्रोफेशनल जो है गैर हाजिर रहते हैं। ये हाल हुआ हुआ है जनाब। आप क्या हम बेचारे पुअर मुर्तज़ा आपसे तवक्को रखेंगे कि कराची की किस्मत बदल देंगे, नक्शा बदल देंगे? फेडरल गवर्नमेंट से पहले पैसा नहीं आएगा, 18वीं तरमीम के जरिए आप कह रहे थे सब कुछ आ जाएगा। कोई मंसूबा उठा कर देख लें। मोटरवे का जो मैं आपसे कह रहा हूँ M2 का क्या हुआ? हैदराबाद 8 साल से वो सड़क पड़ी हुई है, हालांकि उधर आगे देखें सक्खर मुल्तान वहाँ तक बन गई सब, पहुँच जाते हैं, आप तो सफ़र करते रहते होंगे। जी तो मैंने देखा है, वो मैंने बाय रोड ड्राइव किया है, वहाँ सक्खर के बाद फिर प्रॉब्लम आपको शुरू होती है, उससे पहले तो सब मोटरवे है। और आपको पता चला कि उसमें कितना बड़ा वो K4 में क्या, और आपको पता है उस मोटरवे के लिए क्या हुआ? उसमें 1 अरब 40 करोड़ किस तरीके से गए, इंडस बैंक के सदर के लेके गए और मटियारी के कमिश्नर के बाद गए। कहानियों में कहानियाँ हैं। इसलिए कराची में आप देखिए आज तक मास्टर प्लान ही नहीं है हमारे पास। ज़रा सी बारिश आती है तो आप देखते हैं पूरा शहर बहरा होता है। क्या कराची फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है? क्या कराची प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नहीं है? ये कैसे हम समझ लेते हैं कि जी कराची में अगर ये जो पीपल्स पार्टी का अगर एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा तो उसके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी कि वो जनाब आसानी से पैसे ले सकेगा? पहले क्यों नहीं ले सके थे? अगर मैं वैसे उनके दुआ हूँ, हमारे तो खैर फैमिली फ्रेंड हैं और खुशी की बात है मुझे तो उनकी वजह से उनकी वालदा का चेहरा नज़र आता है मुस्कुराता हुआ। आज वो बड़ी खुश हुई होगी उनकी रूह। लेकिन इतना आसान नहीं है कि खाली आपने अगर मतलब आपको इस तरह बिठाल दिया हाथ पैर बांधकर, जिस तरह जैसे मैंने कहा पास में होता रहा है। मुजाहिद साहब, लेकिन अब मसला ये कि 18वीं तरमीम के बाद फेडरल के पास तो क्या बचा है? फेडरल तो टोटल 18 किलोमीटर 16 किलोमीटर का इस्लामाबाद है फेडरल, इसके पास तो फंड्स नहीं उस तरह बचे सर। लेकिन सूबों में तो पैसा गया है ना, सूबों में वो पैसा लगना चाहिए था। K4 कराची सर्कुलर रेलवे, आप
कराची सर्कुलर रेलवे के 4 ये बड़े बड़े मंसूबे बताएं जो मैंने आपको, उसके लिए पैसे ही नहीं यहाँ तक पहुँचते। सही कह रहे हैं आप, 13 अरब से आज जो है 120 अरब पे पहुंच गया। अगर वक्त पे बना लिया होता तो 120 अरब पे पहुंच गया, कोई नहीं पकड़ा गया। सही कह रहे शर्मिला साहबा वो कहते हैं कि मसला फिर भी हल नहीं होना, चाहे आप बेशक मेयर अपना बना लें या कोई और भी आ जाए, जब तक आप प्रायोरिटी पे कराची को डील नहीं करेंगे तो। अब्बासी साहब, मैं रियली इतनी मायूस कुन बातों में नहीं पड़ती। आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक वुमन और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा मौका है हमारे पास कि पहली बार हमारा मेयर आया है और हम कराची के लिए कुछ कर गुजरें। पिछले 2 सालों के अंदर हमने कराची में बहुत काम किए। 1180 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं, वो सिंध हुकूमत के ही हैं। इसके अलावा फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं। काम कुछ किया है जब तो लोगों ने वोट दिया ना। अब आप ये कहें कि 153 वोट जो है वो भी हमारे नहीं है, तो ये तो गलत बात है ना। ये भी तो हमारे चेयरमैन हैं जो आए हैं। पहले तो आप यही एक्सपेक्ट नहीं करते थे। बल्दियाती इंतखाबात में जब पीपल्स पार्टी को वोट्स मिले और हमारे वोट सामने, तो पहले लोगों ने हैरानगी शुरू कर दी कि जनाब ये कैसे वोट मिल गया पीपल्स पार्टी को। भाई काम किया है तो लोगों के साथ खड़े हुए हैं तो मिला है ना। तो मैं समझती हूँ कि आइंदा भी इंशाल्लाह जब काम करके दिखाएंगे तो मुझे खुशी होगी कि जब हम सब यहाँ बैठे होंगे तो बातें होंगी, अच्छा जी पीपल्स पार्टी के मेयर ने ये भी काम कर दिया, पीपल्स पार्टी के मेयर ने वो भी काम कर दिया। मैं ये नहीं कहती कि कराची के मसाइल नहीं है, आप बिल्कुल सही बात करी है अभी कि कराची का मास्टर प्लान नहीं है। आई एग्री विद दैट कि कराची का मास्टर प्लान क्यों नहीं, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर। और कराची का सही सेंसस होना चाहिए। अभी भी कराची की आबादी को कम बता रहे हैं। जब तक सेंसस नहीं होगा, एज वाइज नहीं होगा, हमें क्या पता होगा कितने स्कूल्स पर। अब जो ये उसामा साहब बात करें कि ये बंदे जो गायब हैं ये आएंगे तो ये बताएंगे कि ये इनको किधर किसने भेजा था और कहाँ ले गए, तो उनका तो कोई अता पता ही नहीं है। तो वो कहते हैं जब वो आएंगे तो फिर पता चल जाएगा और हम अपना हक लेंगे। हम आपके साथ डायलॉग क्या करेंगे, किस बात पर डायलॉग करें? आपने तो हमारा मैंडेट छीन लिया। देखिए अगेन मैं ये बात रिपीट करूंगी, मुझे समझ नहीं आता कि हम पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं। इनके लोग खुद फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठ गए। मुझे बताइए कि क्या माजी में फॉरवर्ड ब्लॉक्स नहीं बने? क्या पीपल्स पार्टी से पेट्रियट्स नहीं बने थे? क्या वफाक में और इनकी पंजाब असेंबली के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक्स नहीं बने पीटीआई के? मतलब ये कोई नायाब बात हो गई है? मतलब ये माजी में हो चुका है, बनते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक्स भाई, लोग डिफेक्ट करते हैं। तो आप ये कह रही हैं कि वो बाहर भी आ गए, इनके साथ तो सामने भी आ गए, तो वो ऐसा कोई मसला नहीं है, आप लोगों पे कोई इल्जाम नहीं आएगा? हैरान ही नहीं होना चाहिए। इनके तो बड़े बड़े पुर जो ये कहते थे कि जी वो एक जमाने में, आपको याद है जब हमारी जमात से छोड़ के इनकी जमात में जाते थे तो बड़े बड़े कहते थे विकेटें गिर रही हैं, आज इतनी विकेट गिरी, आज शाम गिरी, आज सुबह गिरी। अब वो जो विकेट गिरी थी वो तो पीटीआई में जाते थे ना, जमात इस्लामी में तो नहीं जाते थे। जमात इस्लामी की तो यही नहीं, मैं यही तो कह रही हूँ ना कि पीटीआई जमात इस्लामी का फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया ना। पीटीआई के लोग इनको छोड़ के चले गए ना, वोट नहीं दिया। तो पीटीआई के लोग अगर छोड़ के जा रहे हैं तो ये कौन सी नई बात है? जी कौन सी नई बात है उसामा साहब? वो कह रही हैं तो होता रहा, पहले भी हमारी पार्टी में चले गए ना। देखिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि हमारे मुल्क की 75 साल पिछली तारीख में जी कौन लोग रह गए पीटीआई में? हमारे मुल्क की 75 साल सियासी तारीख में 2 हुकूमतें रही हैं, एक फौजी आमरीत और एक जागीरदारों की आमरीत। तो जागीरदारों की आमरीत में एक थोड़ा सा सियासी कलर होता है क्योंकि वो जंगल की जमहूरियत होती है। उसमें जो ज्यादा ताकतवर होता है तो वो ज्यादा अपने मसल्स शो करता है। छांगा मांगा हो गया, फला हो गया, सिंध हाउस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उनके यहाँ ये सब चलता है और वो इसको जमहूरियत समझते हैं और वो जमहूरियत की लाश पे खड़े होकर कहते हैं कि हम बड़े जमहूरी लोग हैं। आफरीन है, सलाम करता हूं ऐसी जमहूरियत को। लेकिन ये कराची है। कराची जब इस मुल्क का सिर्फ मुआशी इंजन नहीं है, कराची ने इस मुल्क को तरक्की दी है। कराची जो है ये देखते ही देखते ये अपने आगाज से इब्तिदाई 15 सालों में इसने ये भी तो जमहूरियत है ना कि 9 मई के वाकयात को कंडेम करने की बजाय ये जमातें, ये जमान पार पहुंच गए, वहां जाके हाथ मिलाया, इत्तेहाद कर लिया। ये भी जमहूरियत ही है ना, ये जमहूरियत में ही हो सकता है। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की आपने। यही जमहूरियत है, यानी जमान पार पहुंच के अगर कोई हाथ मिला ले कोई किसी जमहूरी पार्टी से, सियासी पार्टी से, जिसका आपने हलफ लिया है ऐवान में, आज भी हलफ लिया है आपने, आज भी। लेकिन इससे मुस्तजाद मैं तो आप ही की मिसाल देता हूं, सदर टाउन का इलेक्शन हुआ है। सदर टाउन के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के आगे सरेंडर कर दिया, अपने कागजात वापस ले लिए। अनअपोज सदर में पीटीआई का
जो टाउन चेयरमैन है वो जीता है। तो आप पीटीआई से हाथ मिलाएं तो वो सही है, जमात इस्लामी हाथ मिलाए तो वो गलत है। हमने तो हर फोरम पे 9 मई के वाकयात को कंडेम किया है। हमने कहा है कि हम ऐसे लोगों के हाथ में कराची नहीं देंगे जो बिलीव करते हैं कि ना फौज को छोड़ो, ना अदलिया को छोड़ो, ना इलेक्शन कमीशन को छोड़ो, ना सियासत हमें दफन करनी है। उसामा साहब जरा कंप्लीट कीजिएगा, मैंने फिर शो कंक्लूड करना। आपने सदर टाउन तो उन्हीं को दिया ना। जी शर्मिला साहब वो कहते हैं सदर टाउन तो आपने उनको ही दिया, लेकिन मेरा ख्याल है वो ये कहना चाह रही है कि जो लोग उनसे अलग हो गए हैं, उनकी पार्टी के साथ वो नहीं है, वो शायद जो लोग देखिए आपकी पीटीआई की जमात के अंदर, एक सेकंड, पीटीआई की जमात में बहुत से ऐसे लोग हैं वफाक में, पंजाब के अंदर और दीगर सूबों में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके मई के वाकयात को कंडेम कर। ओके चले, वक्त खत्म हो गया। मैं माजरत चाहता हूँ शर्मिला फारूकी साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब, सैयद आरफीन थे हमारे साथ, उसामा रजी साहब मौजूद थे जमात इस्लामी के। आपने प्रोग्राम देखा, मसला कराची का बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा है। कानूनी जंग बेशक लड़ी जाए, लेकिन कानूनी जंग जीतने के बाद कराची के असल मसाइल पर तवज्जो दी जाए, और एजिटेशन से नहीं, डायलॉग से मसाइल हल होते हैं। अगर डायलॉग के अलावा कोई रास्ता इख्तियार किया जाता है तो फिर जमहूरियत के लिए प्रॉब्लम होती है, और यही हम पिछले 1 साल से कह रहे हैं। वफाक में भी यही बात कह रहे थे, आज वफाक में भी वो नताइज हम देख रहे हैं कि जब सियासी जमातों की लड़ाई हुई तो आज मुल्क में किन प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ रहा है। और कराची जो कि मिनी पाकिस्तान है, उसके अंदर भी अगर डायलॉग का रास्ता इख्तियार ना किया गया, कोई और रास्ता इख्तियार किया गया, तो फिर और प्रॉब्लम बढ़ेगी, प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।